क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ पूरे के पूरे टेम्पल्स एक पहाड़ के अंदर ही काव हों और सामने एक पीसफुल सी लेक हो, रेड सैंडस्टोन क्लिफ्स हो और सनसेट इतना क्रेजी हो कि लगे कि किसी मूवी का सीन चल रहा है। और ये सब हैदराबाद से सिर्फ 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यस, यू हर्ड इट राइट। Hello and welcome back to our channel for another video. So recently we did a road trip to Badami from Hyderabad. Badami कर्नाटका का एक ऐसा हिडन जेम है जो कि इतना अंडररेटेड है और अगर आप इसको ये बारे में और जानोगे तो ट्रस्ट में आपको शौक ही लग जाएगा. So in this video I will be sharing all the details with you, starting from how to reach, what is the best time to go, must visit places, when to visit, how to travel within the city, where to stay and all the necessary details that you need to know while planning a trip to Badami. In short, this video is going to be a complete guide to plan a trip to Badami. So don't forget to watch it till the end. But before I get started, don't forget to like, share and subscribe to our channel if you haven't already. तो बदामी पहले चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल थी एंड अराउंड 1500 इयर्स पहले भी यहाँ का आर्किटेक्चर नेक्स्ट लेवल था. ये प्लेस बेसिकली रेड सैंडस्टोन क्लिफ से सराउंडेड है और यहाँ पे बहुत ही सुंदर रॉक कट केव्स टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं. ये प्लेस बहुत ही लेस क्राउडेड होती है क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बदामी के साथ साथ आप यहाँ पर नियर बाय टाउन्स है आईहोले और पट्टाडक्कल जो आप एक ही ट्रिप में कवर कर सकते हो एंड दिस बिकम्स अ कंप्लीट हेरिटेज सर्किट. और ये तीनों प्लेसेस इजीली आप बहुत ही कम दिन में विजिट कर सकते हो. अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, विच इज व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू विजिट बदामी. बदामी में सारी अट्रैक्शंस आउटडोर हैं तो यहाँ पर ट्रैवल करने का बेस्ट टाइम रहेगा अक्टूबर टू मार्च, जिसमें कि वेदर प्लेजेंट रहता है और आउटडोर एक्टिविटीज इजीली मैनेजेबल रहती हैं. ड्यूरिंग मॉनसून्स यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी ग्रीनरी मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जहाँ पर आपको ट्रैक करके जाना पड़ रहा है या कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो कि बहुत स्लिपरी हो सकती हैं तो आप शायद उतना एंजॉय ना कर पाओ. इसके अलावा अगर आप समर मंथ्स में जाते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और क्योंकि सब कुछ ओपन में है तो आपके लिए ड्यूरिंग द डे आउटडोर एक्टिविटीज़ करना बहुत अनबेरेबल हो सकता है. ये ऑफ सीज़न है तो आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ डील्स बहुत अच्छी मिले ड्यूरिंग दिस टाइम, बट ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द आफ्टरनून स्पेशली बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है. हमने ट्रैवल किया था मार्च एंड में और इस टाइम पर भी इतनी गर्मी स्टार्ट हो गई थी कि आफ्टरनून्स में अराउंड 11:30 के बाद से 2 o'clock तक थोड़ा सनी रहता था और बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल लगता था. अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, विच इज हाउ टू रीच बदामी. तो बदामी से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है दैट इज हुबली, विच इज वेल कनेक्टेड टू बैंगलोर एंड मुंबई एंड फ्यू अदर सिटीज, और ये अराउंड बदामी से 100 किलोमीटर्स दूर है. तो आप यहाँ तक की फ्लाइट ले सकते हैं और उसके बाद आगे 100 किलोमीटर्स टू रीच बदामी आप ट्रेन ले सकते हो या फिर आप एक कैब हायर कर सकते हो. सेकेंड ऑप्शन इज वाया ट्रेन. जो रेलवे स्टेशन है बदामी का दैट इज अराउंड 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन सिटी, तो आपको बहुत दूर नहीं लगेगा और ये मेजर सिटीज से वेल कनेक्टेड है तो आपको यहाँ पे बैंगलोर से, सोलापुर या हुबली से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएंगी. नेक्स्ट इज वाया रोड. तो अगर आप किसी मेजर सिटीज से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको इजीली बसेस मिल सकती हैं और आप यहाँ पर हुबली के लिए बस ले सकते हो या होसपेट जो कि हम्पी के पास है वहाँ से बस ले सकते हो और वहाँ से सारी चीज़ें एक ही ट्रिप पे कवर करते हुए आ सकते हो. हमने ट्रैवल किया था हैदराबाद से वाया कार एंड इट इज़ अबाउट 420 किलोमीटर्स और हमें अराउंड 9 आवर्स लग गए. हम काफ़ी जल्दी सुबह निकले थे एंड वी रीच्ड ऑन अ प्रीटी डिसेंट टाइम और हम उस दिन भी बहुत सारी चीज़ें कवर कर पाए थे. रूट्स की डिटेल हमने अपने डे 1 के व्लॉग में शेयर करी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज मस्ट विजिट प्लेसेस इन बदामी. तो जब भी आप बदामी का ट्रिप प्लान करो, डोंट फॉरगेट टू ऐड आईहोले एंड पट्टाडक्कल विच आर नियर बाय टाउन्स इन योर ट्रिप. ये प्लेसेस बहुत अंडररेटेड हैं बट दे होल्ड सो मच ऑफ हिस्ट्री एंड ब्यूटी. बदामी में आप जा सकते हो केव टेम्पल्स जो कि यहाँ का मेजर हाईलाइट है और यहाँ पे हर केव में आपको अलग अलग वाइब मिलेगी. इसके अलावा आप जा सकते हो बदामी फोर्ट, महाकुटा टेम्पल, देन बनाशंकरी टेम्पल विच इज अ शक्ति पीठ, देन यू कैन विजिट भूतनाथ टेम्पल एंड अगस्त्या लेक. देन आप जा सकते हो आईहोले विच इज 45 मिनट्स ड्राइव अवे फ्रॉम बदामी और इसे क्रैडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं. बेसिकली यहाँ पर जो आर्किटेक्ट्स हैं बैक देन दे यूज्ड टू एक्सपेरिमेंट ऑन द आर्किटेक्ट डिजाइंस. नेक्स्ट आप जा सकते हो पट्टाडक्कल विच इज अराउंड 30 मिनट्स
ऑफ ड्राइव फ्रॉम बदामी। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बिल्कुल वर्थ इट है। यहाँ पर आपको नॉर्थ और साउथ आर्किटेक्चर का एक मिक्सचर देखने को मिलेगा। अगर आपको हिस्ट्री और एस्थेटिक प्लेसेस पसंद है देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव दिस प्लेस। अगर आप किसी दूर की सिटी से ट्रैवल कर रहे हो और आपके पास ज्यादा दिन है तो आप इसी ट्रिप में हम्पी को भी इंक्लूड कर सकते हो। हम्पी कवर करने के लिए भी आपको अलग से 2 दिन चाहिए और उसकी डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सब प्लेसेस में और भी बहुत कुछ है करने को, वो सब मैं इस वीडियो में नहीं इंक्लूड कर सकती वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई विल शेयर अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन आवर चैनल विद ऑल द डिटेल्स फॉर द मस्ट विजिट प्लेसेस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे विच इज वेयर टू स्टे इन बदामी। बदामी में आपको बजट स्टे ऑप्शंस, होम स्टेज और लग्जरी रिसॉर्ट्स की बहुत सी ऑप्शंस मिल जाएंगी। वी हैव रिसर्च एंड लिस्टेड ऑल द डिटेल्स ऑन द स्क्रीन। यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस। हमने अपने इस ट्रिप में 2 प्लेसेस में स्टे किया था बिकॉज वी वांटेड टू ट्राई दोज 2 प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट हमने स्टे किया था शेतार्स कुसुम रिजॉर्ट पे एंड द सेकंड वन वाज एंटीलिया इन। इन दोनों प्लेसेस का ऑनेस्ट रिव्यू हम अपने चैनल पे शेयर करेंगे। तो अगर आप बदामी का ट्रिप प्लान कर रहे हो और वरीड हो कि कहाँ स्टे करना है, आप वो दोनों वीडियोस रेफर कर सकते हो टू मेक अ डिसीजन। बट आपको जहाँ भी स्टे करना है उससे पहले मेक श्योर टू बुक दैट प्लेस वेल इन एडवांस, क्योंकि पीक सीजन में ये प्लेसेस बहुत जल्दी फिल हो जाती हैं। नेक्स्ट सेक्शन इज हाउ टू ट्रैवल विद इन द सिटी। गेटिंग अराउंड इन बदामी इज वेरी इजी। आपको इजीली यहाँ पर ऑटो मिल जाएगा जिसमें कि आप सारी अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो। इसके अलावा आप बाइक रेंट पे भी ले सकते हो और आईहोले और पड्डाटक्कल जाने के लिए आप कैब हायर कर सकते हो जिसका बहुत ही नॉर्मल सा कॉस्ट रहता है। अराउंड 1200 में आप पूरा दिन का कैब लेकर के जा सकते हो बदामी से ही। अगर आप सेल्फ ड्रिवन कार से भी आते हो तो आपको हर अट्रैक्शन के बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाएगी। ऑल्दो रोड्स थोड़ी नैरो हैं तो अगर आपके पास काफी बड़ी कार है तो यू माइट फेस सम इशू, तो आप थोड़ा देख कर जाना। इस केस में आप किसी बड़ी अट्रैक्शन के पास कार पार्क करके वहां से ऑटो लेकर के आगे की अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज टू स्पेंड इन बदामी। तो बदामी एक्सप्लोर करने के लिए 2 to 3 डेज आर परफेक्ट। अगर आपके पास कम टाइम है, आप सिर्फ वीकेंड के लिए जाना चाहते हो तो आप इजीली फ्राइडे नाइट को ट्रैवल कर सकते हो, सैटरडे संडे एक्सप्लोर करके मंडे तक वापस आ सकते हो। बट अगर आपके पास और एक एक्स्ट्रा दिन है तो आप हर एक प्लेस पे बहुत देर स्पेंड कर पाओगे इजीली और आप वहाँ की एक हिस्ट्री वगैरह को बहुत अच्छे से जानने के लिए टाइम स्पेंड कर पाओगे। अगर आप 2 दिनों का प्लान करते हो तो डे 1 पे आप बदामी की सारी अट्रैक्शंस कवर कर सकते हो और डे 2 पे आप आईहोले पड्डाटक्कल करके वापस ट्रैवल बैक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द डिटेल्ड आइटिनरी। इन सारी मस्ट विजिट प्लेसेस को 3 दिन में कैसे कवर करें, दिस इज हाउ वी प्लान्ड आवर ट्रिप। अगर आपके पास कम दिन है या ज्यादा दिन है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो डे 1 पे हमने ट्रैवल किया हैदराबाद से आईहोले विच इज ऑन द वे टू बदामी और इस दिन पे हमने आईहोले की बहुत सारी अट्रैक्शंस कवर की विच इंक्लूडेड आईहोले ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स जैसे कि दुर्गा टेम्पल और भी वहाँ पे बहुत सारे उसी कॉम्प्लेक्स में सुंदर सुंदर से टेम्पल्स थे। देन वी कवर्ड जैन टेम्पल, रावण पहाड़ी, ज्योतिर्लिंग कॉम्प्लेक्स। ऐसे ही बहुत सारे वहाँ पर अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं जहाँ पे ये सारी मॉन्यूमेंट्स हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्सेस आसपास हैं अराउंड 100-200 मीटर्स के डिस्टेंसेस पे, तो आप इजीली ये सब 3 to 4 आवर्स में कवर कर सकते हो। इसके बाद हम गए बदामी, हमने वहाँ पर चेक इन किया एंड वी कॉल्ड इट अ डे। डे 2 हमने स्टार्ट किया बदामी की अट्रैक्शन से। सुबह सुबह हम गए बदामी केव्स विच इज लाइक 4 केव्स इन 1 कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हम गए बदामी फोर्ट जहाँ पे 2 लेवल्स हैं, अपर शिवालया और लोअर शिवालया। फोर्ट कवर करने के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा और उसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। नीचे आने के बाद हमने विजिट किया आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। देन वी कवर्ड अगस्त्या लेक एंड भूतनाथ टेम्पल और ये सब करने के बाद इवनिंग में हम गए बनाशंकरी टेम्पल। डे 3 हमने स्टार्ट किया थोड़ा अर्ली, हम गए बदामी से पड्डाटक्कल। पड्डाटक्कल इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और यहाँ पर भी एक बहुत बड़े से कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल टेम्पल्स हैं एंड ईच वन ऑफ देम इज रियली ब्यूटीफुल एंड यूनिक इन अ सर्टेन वे। इस कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करने में इजीली 2 to 3 आवर्स लग गए। इसके बाद हम गए महाकुटा टेम्पल विच इज अ ब्यूटीफुल शिवा टेम्पल। देन वी ट्रेवल बैक टू बदामी और क्योंकि हमारे पास इवनिंग में टाइम था तो वी वेंट अगेन टू द भूतनाथ टेम्पल एंड अगस्त्या लेक जहाँ का सनसेट क्रेजी होता है और ये टेम्पल सनसेट के टाइम पे लिटरली गोल्डन हो जाता है। सिंस वी वर ट्रैवलिंग ऑन आवर ओन कार हमारे लिए ये रूट बेस्ट था, लेकिन
अगर आप कैब हायर करके जाने की प्लान कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट यू टू कीप आइहोले एंड पट्टाडकल टुगेदर इन वन डे, क्योंकि ये एक ही रूट पे पड़ेगा, तो आप एक दिन ये सारी प्लेसेस कवर करके वापस आ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रिप। सो ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हैदराबाद टू बदामी एंड इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन विद इन द सिटी में हमने स्पेंड किया अबाउट 5500 रुपीज विच इंक्लूडेड टोल एंड द पेट्रोल कॉस्ट। अकोमोडेशन के लिए हमने स्पेंड किया अबाउट 10,500 फॉर 3 nights. Food and water costed us about 4,200 rupees for 4 days. And entry tickets costed us 150 rupees for 2 people फॉर द इंटायर ट्रिप, जिसमें कि हमने आइहोले, बदामी और पट्टाडकल की अट्रैक्शंस कवर करी। सो फॉर अ 3 night 4 day ट्रिप इट कॉस्टेड अस ₹21,000 फॉर 2 people. ये कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है बेस्ड अपॉन योर चॉइसेस। तो अगर आप किसी होम स्टे या हॉस्टल में स्टे करते हो तो आपका अकोमोडेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। ऑल्सो द कॉस्ट कैन वेरी बेस्ड अपॉन द सीजन टू सीजन। पीक सीजन में ये रिजॉर्ट्स एक्स्ट्रा महंगे हो जाते हैं, तो आप जब भी प्लान करो आप ये सारी चीज़ें एडवांस में चेक करके ही प्लान करो। नाउ लेट मी टेल यू सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स जो कि आपको बहुत काम आने वाली हैं, एंड दीज आर ऑल बेस्ड अपॉन आवर एक्चुअल एक्सपीरियंस अबाउट द ट्रिप। नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि ये सब कुछ आउटडोर है तो ड्यूरिंग द सन इट कैन गेट लिटिल चैलेंजिंग टू कवर ऑल दीज प्लेसेस। तो अगर आप सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट करते हो तो ये सारी अट्रैक्शंस आपको खाली भी मिलेंगी और आपके लिए ईजी भी रहेगा। नंबर 2, डू कैरी वाटर बॉटल्स विद यू, स्पेशली अगर आप समर्स में जा रहे हो, आप इसके बिना नहीं चल पाओगे। नंबर 3, वेयर कंफर्टेबल फुटवेयर, क्योंकि आपको इन सब प्लेसेस पे बहुत चलना पड़ सकता है। एक बार आप कार पार्क करोगे तो देन देयर आर फोर्ट्स या बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस हैं, सो मेक श्योर टू दैट योर फुटवेयर इज कंफर्टेबल। स्पेशली इफ यू आर ट्रैवलिंग इन मॉनसून्स, मेक श्योर योर शूज हैव गुड ग्रिप, क्योंकि फ्लोर बहुत स्लिपरी हो सकता है, तो आपके लिए ईजी रहेगा। नंबर 4, फॉर समर्स डू कैरी सनस्क्रीन एंड हैट्स। बहुत ईजी हो जाता है घूमना। ऑल्दो हमने मार्च में ट्रैवल किया था बट उस टाइम पे भी इतनी गर्मी हो गई थी कि हमारे लिए ड्यूरिंग द डे बिना हैट्स के जाना वाज लिटिल डिफिकल्ट। नेक्स्ट, डू कैरी सम कैश विद योरसेल्फ। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट कहीं कहीं जगह पर हमें इंटरनेट इशू आया। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डू रिस्पेक्ट द मॉन्यूमेंट्स। आप जहाँ पर भी जा रहे हो प्लीज मेक श्योर टू कीप दैट प्लेस क्लीन। बदामी बहुत ही अंडररेटेड है और बहुत ब्यूटीफुल है, तो अगर आप ऐसी प्लेसेस पे जा रहे हो मेक श्योर दैट यू कीप देम क्लीन एंड यू लीव देम एज इट वाज बिफोर यू। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बी केयरफुल ऑफ द मंकीज। यहाँ पर इतने बंदर हैं, हर मॉन्यूमेंट में आपको बंदर दिखेंगे, तो अगर आपके हाथ में कुछ भी बैग्स या फोन अगर हैं तो मेक श्योर दैट यू आर होल्डिंग इट टाइटली और आप अपने पास में कैरी कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे अनअटेंडेड छोड़कर नहीं जाइए। सो व्हेन वी वर गोइंग टू बदामी फोर्ट, हमें किसी ने बोला कि आप बैग्स वगैरह मत कैरी करो क्योंकि वो बंदर आपके बैग्स खींच लेते हैं। सो वी डिडंट कैरी अ बैग बट वी वर कैरिंग अ वाटर बॉटल इन आवर हैंड। तो वहाँ पर एक बंदर हमें पकड़ के खड़ा हो गया अंटिल वी लेफ्ट दैट बॉटल विद देम। उसने हमें पकड़ के रखा था। सो बी वेरी केयरफुल, स्पेशली अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो मेक श्योर टू कीप योर किड्स एंड योर स्टफ वेरी क्लोज टू योरसेल्फ। बोनस टिप, सनसेट और सनराइज का टाइम बिल्कुल मिस मत करो। सनराइज के लिए आप बदामी फोर्ट पे जा सकते हो, वहाँ से टाउन का ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आता है। और फॉर सनसेट आप भूतनाथ टेम्पल या अगस्त्या लेक जा सकते हो। ये प्लेस मैजिकल लगती है ड्यूरिंग दिस टाइम। बदामी ऑनेस्टली एक ऐसी जगह है जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऑफर करती है। इट्स सो पीसफुल, ब्यूटीफुल एंड फुल ऑफ हिस्ट्री। बदामी बहुत अंडररेटेड प्लेस है, हमने भी इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सुना था, बट व्हेन वी वेंट टू हम्पी हमने थोड़ा बहुत सुना एंड देन वी रिसर्च्ड अबाउट दिस प्लेस एंड वी आर ग्लैड दैट वी डिड। अगर आप ऑफ बीट ट्रैवल और हेरिटेज प्लेसेस पे ट्रैवल करना पसंद करते हो देन this one should definitely be on your list. Well, that's a wrap from this video. I hope you found it useful. If you did, don't forget to like, share and subscribe and let me know in the comments if you have any question about this place. I'll see you in my next video. Until then, happy wandering.